मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के सेक्शनल प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। ठीक है, इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन लिया है और सभी पे बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आज हम क्या करने वाले हैं, रीजनिंग का सेक्शनल प्रैक्टिस सेट करेंगे 0 यानी फर्स्ट वाला। ठीक है, जिसमें टोटल है 50 क्वेश्चन, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते तो ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रीजनिंग का सेक्शनल प्रैक्टिस सेट है ये आप सभी को एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे उम्मीद है। और अभी जब हम आपको वीडियो के माध्यम से सारे के एक्सप्लेनेशन देंगे तो पता चल जाएगा कि जो भी क्वेश्चन है आपके नहीं बने हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप उन सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके को सीख सकते हैं। और जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट जाए गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर लिखना है एक साथ आपको टोटल एग्जाम। ये हमारा एप्लीकेशन का लोगो है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको चले जाना है पैड कोर्स के अंदर। पैड कोर्स के अंदर जाना है, यहाँ पे एक टैब मिलेगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कोर्स, यहाँ जाना और यहाँ से आपको कोर्स को बाय कर लेना है। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें 8882755563 पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हो सकता है कि स्क्रीन पे आपको ना दिखे कुछ प्रश्न, क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया हुआ है क्वेश्चन का। तो आप अपने जो आपको हमने पीडीएफ फाइल दिया है वो अपने मोबाइल में ओपन करके रख लें और कॉपी पेन जरूर साथ में रखें, ताकि जो भी प्रश्न आपसे नहीं बना है उसको साथ साथ आप बनाते चलें और प्रैक्टिस करते चलें। तो पहला प्रश्न है हाउस, रूम, वर्ल्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश यानी बायलिंगुअल आपके सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। यानी देखिए इसमें क्या है, आपको इन दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध आपको विश्व और जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको ऑप्शन से चूज करना है और वही रिलेशन दोनों के बीच होना चाहिए, यानी घर और कमरा। यानी कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा कमरों को मिलाने से किसका निर्माण होता है, घर का निर्माण होता है। यानी घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, तो उसी प्रकार से आपको विश्व का निर्माण किस प्रकार होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी राष्ट्र। तो कई राष्ट्रों से मिलकर विश्व का निर्माण होता है, विश्व बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि कमरों को मिलने से क्या बनता है, कई कमरों के मिलने से घर बनता है, ठीक उसी प्रकार से कई राष्ट्र को मिलने से विश्व बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। अगला प्रश्न है ब्रिक्स, मैसन और कलर डैश। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यानी ईंट और राजमिस्त्री में आपको संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए ईंट का काम कौन करता है, राजमिस्त्री करता है। राजमिस्त्री क्या करता है, ईंट का काम करता है। तो रंग का काम कौन करेंगे, तो इसमें आपके जो ऑप्शन है बालक, शिक्षक, पेंटर, कुम्हार। ठीक है, यानी चाइल्ड, टीचर, पेंटर और पोटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो रंग का काम करेंगे वो पेंटर करेंगे। यानी एक का जो करेक्ट आंसर हो गया, एक का करेक्ट आंसर हुआ डी और 2 का करेक्ट आंसर हुआ सी। ठीक है, अगला प्रश्न है वायरस, स्मॉल पॉक्स, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया से कौन से रोग होंगे आपको ये पता करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टाइफाइड। क्या होगा, टाइफाइड। ठीक है, बैक्टीरिया से क्या होगा, बैक्टीरिया से टाइफाइड होगा। ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। अगला है 641553047896। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इस संख्या और एक संख्या ऑप्शन से यहां पे लेना, वही रिलेशन सेम इन दोनों के बीच भी होना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या किया गया है, जो 6415 है इस सभी में -1 किया गया है। जब आप -1 6415 में करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा 5304 यानी 5304। ठीक है, तो उसी प्रकार से 7896 में आप जब एक माइनस करेंगे, 7896 में एक माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6785
5 यानी 6785। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 5वें नंबर को देखिए, 169 और 13 में क्या रिलेशन है? यानी डॉट जो डबल आपके लगे हुए डबल डॉट, उसमें दोनों डबल डॉट के बाद जो अंक है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, 4 डॉट के बाद जो 2 अंक आएंगे उनके बीच भी सेम रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 169 यानी 13, यानी क्या किया गया है? 169 का स्क्वायर रूट किया गया है। क्या किया गया है? 169 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 निकल के आएगा। तो उसी प्रकार से अगर आप 289 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 17। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 17। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। ठीक है, तो यहां पे देखिए 981 और 729, इनमें जो रिलेशन कह सकते हैं या जो फिर नियम प्रोसेस हुआ है, लागू है, वही नियम आपको पता करना है इसमें कौन सी नियम इसमें लागू हुआ है, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए 981 और 729, इसमें क्या रिलेशन है? देखिए 9 को 9 से अगर गुना करते हैं तो 81, और 81 को भी 9 से गुना करते हैं तो 729 यानी 729 आता है। तो यही रिलेशन किसमें है? जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बी ऑप्शन है आपका, जिसमें 749 343 दिया गया है। अब देखिए 749 यानी 7 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा, और 49 को अगर 7 से आप गुना करेंगे 343 होगा। क्लियर है? तो जो ये रूल है, ये रूल किसमें लागू होता है? बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी, यानी 7, 49 और 343। ठीक है, ये आपका था 6 नंबर। अब हम बात करते हैं 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर में है C = 3, ठीक है, और fear = FEAR, fear = 30। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि हेयर का कूट क्या होगा? तो सी, देखिए अंग्रेजी वर्ण वाला में, जैसा कि हम स्टार्टिंग में आपको जब थ्योरी का क्लास चला था रीजनिंग का, बताए थे कि रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ए से लेकर जेड तक के वैल्यू को आपको याद कर लेना। ठीक है, एक सीक्वेंस वे में, एक रिवर्स वे में, यानी एक पीछे से एक आगे से, यानी एक बाएं तरफ से एक दाएं तरफ से। ठीक है, और ए का मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी वर्ण वैल्यू का मतलब क्या होगा कि एक्चुअल अंग्रेजी वर्ण वाला में जो ABCD Z तक है, जिस भी स्थान पे है उसका जो नंबर होता है उसका वैल्यू होता है। जैसे ABC, तो C कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो C का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, तो यहां पे 3 दिया गया है। अब फियर का 30 हो रहा है, ये कैसे? ऐप का क्या होता है? 6। ठीक है, प्लस E का 5 प्लस A का 1 प्लस R का 18। अब सभी को जब आप ऐड करेंगे तो 30 होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो अंग्रेजी वर्ण वाला में जो लेटर के वैल्यू होते हैं, उस लेटर के वैल्यू के सभी लेटर के वैल्यू को ऐड कर दिया गया। तो वही चीज हम करेंगे हेयर में, HAIR। तो H का कितना होता है? 8 + 1 + 9 + 18। ठीक है, तो 8 1 9, 9 और 9 18, 18 और 18 कितना हो गया? 36। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया? 36। 36 ऑप्शन बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट अभी देना स्टार्ट कर दिए हैं, और एक दिन पहले जब हम वीडियो देंगे आपको, उससे एक दिन पहले आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 24 आवर्स आपके पास है। 24 आवर्स में आपको क्या करना है? पूरे प्रैक्टिस सेट का टाइम के साथ प्रैक्टिस करना है, और जो भी ईमानदारी के साथ, क्योंकि हम आपके पास है नहीं या आप मेरे पास है नहीं, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है जो कि हम आपको, आप मेरे सामने चोरी नहीं कर सकते। ये आपके जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उस पर डिपेंड करता है। ईमानदारी पूर्वक जो भी बनता है, 50 क्वेश्चन में आपसे 20 ही क्वेश्चन बने, 30 ही क्वेश्चन बने, डीमोटिवेट नहीं होना है, बस मोटिवेट होना कि हाँ चलो कम से कम खुद सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस से हमने 30 क्वेश्चन किया, 20 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। जब आप वीडियो में आएंगे तो सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जो लेवल लिया है और जो टाइप लिया है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें सभी सेट का। ठीक है, और जिन लोगों को सेट नहीं मिला है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और एग्जाम का नाम पक्का आप लिखेंगे, ताकि जिस भी एग्जाम का है उसी एग्जाम का मैं आपको सेट प्रोवाइड करा पाऊं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं 8 नंबर पे।
if hospital is written as 325746118 in a certain code, how would postal be written in that code? कह रहा है कि हॉस्पिटल को अगर 32574618 लिखा जाता है तो इसी कोड में पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। देखिए एग्जाम हॉल में अभी मैं समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा लेके जाऊंगा और आराम से मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे इस तरह के, तो आपको क्या करना है, जैसे हॉस्पिटल को यहां पे बता रहा है कि हॉस्पिटल का एक नंबर दिया गया है 32574618, ठीक है, और जितने नंबर यहां पे उतने यहां पे अंग्रेजी के लेटर है, तो उसके सामने उसके नंबर को लिख देना है। एच के सामने क्या लिखेंगे 3, ओ के सामने 2, एस के सामने 5। इस तरीके से मैं यहां पे लिखता हूं। आपको वहां जब आप पेन से लिखेंगे तो वहीं पे पेपर के ऊपर ही लिखना है, समय बचत होगा, ठीक है। हम यहां पे समझाने के लिए बोलते हैं कि यहां पे HOSPITAL हॉस्पिटल हमने लिखा, इसको किस चीज में लिख रहा है, तो 3 2 5 7 4 6 1 8 ये कोड किया गया। अब कह रहा है कि पोस्टल का अंग्रेजी क्या होगा, सॉरी पोस्टल को हम जो पोस्टल का नंबर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो POSTAL पोस्टल, क्लियर है, POSTAL पोस्टल हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अगर आपको ट्रिक के माध्यम से बनाना है तो लास्ट के 2 अक्षर को पकड़ लीजिए, AL है, और AL का नाम यहां पे ढूंढना, AL कहां पे, यहां पे है, तो AL का क्या हुआ है, एक है 1 8 और L का है 18, यानी पोस्टल में भी हमारे ऑप्शन में लास्ट में 18 आएगा, क्लियर है। तो हम देखेंगे 18 कहां कहां है, ऑप्शन ए में है तो ये आंसर हो सकता है, ऑप्शन बी में है तो ये भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 18 आना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में सही कौन सा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर नहीं है उसे हम उठाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में 75 7 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, तो हमें ये 2 अलग अलग नंबर आया ना, इसे हम चेक करते हैं, क्लियर है, यहीं से आपके आंसर मिल जाएंगे, यानी 5 और 2 है। हमें किसका, यानी ये पहला, यहाँ पे पहला नंबर आएगा और इसका दूसरा नंबर होगा। मुझे ओ का नंबर चाहिए, तो ओ का क्या है 2 है, यहाँ पर ओ का क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 किस में है, तो 2 इसमें है, तो ये यहीं पे खत्म हो गया, तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। ये तो हो गया आपका सॉफ्ट तरीका। और अगर आपको कंप्लीट कह सकते हैं कि अगर आपको समझना है तो क्या करना है, P के जगह पे P का वैल्यू लिखिए। P यहाँ पे देखिए क्या है, P का वैल्यू है 7, तो हमने यहाँ 7 लिखा, O का वैल्यू है 2 तो हमने 2 लिखा, S का वैल्यू कितना है, तो S का वैल्यू 5 तो हम यहाँ पे 5 लिखा, T का वैल्यू क्या है, T का वैल्यू है 6 तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, A का वैल्यू है 1 तो हमने 1 लिखा, और L का वैल्यू है 8 तो हमने 8 लिखा, यानी 72 56 18। तो 72 56 18 जिसमें भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो किसमें होगा, ऑलरेडी हमने ट्रिक के माध्यम से भी निकाला था तो बी हुआ था, और इस माध्यम से भी हमने निकाला तो बी हुआ, ठीक है। तो इतना ज्यादा लिखने का आपको एग्जाम हॉल में जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको जो हॉस्पिटल लिखा है उसके नंबर लिखिए और फटाफट पीछे से 2 या बी से कहीं से भी 2 नंबर निकाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इफ लूज इज कोडेड एज 1357 एंड GAIN is coded as 2468, what do the figure 84615 stand for? यानी यदि किसी कूट भाषा में लूज को LOSE को 1357 और GAIN को 2468 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 84615 किस शब्द के लिए होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, यहां पे लूज का एक कोड दिया गया है LOSE, ठीक है। इसका एक नंबर दिया गया है 13, ये आपका था 8 नंबर और ये आपका है 9 नंबर, ठीक है। तो 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया और 7 दिया गया, ठीक है। और एक गैन का भी कोड दिया गया है GAIN, गैन का कोड क्या है 2468, यानी 2468 हमने लिख दिया। अब हमें जो भी चाहिए उसका हम नंबर निकाल लेते। तो कह रहा है 84615 का क्या होगा, देखिए वो लास्ट का ही उठा लीजिए 15, तो 1 के जगह पे क्या होगा L, क्योंकि L का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और 5 किसका होगा S का। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे जो शब्द आएंगे ऑप्शन में है उसके लास्ट में L और S होना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या है L और S, ये हमारा आंसर होगा। इसमें LS नहीं है, खत्म, इसमें LS नहीं है, खत्म, इसमें LS नहीं है, खत्म, यानी बचा 1, तो यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे अगर निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, निकालना चाहे 8 4 6, वो तो शॉर्ट तरीका था 84615। तो 8 का क्या है वैल्यू, 8 का लेटर का वैल्यू क्या है N, 4 का क्या वैल्यू है A,
6 का यहां पर क्या वैल्यू दिया गया है, तो 6 का आप देखिए I, ठीक है, और 1 का वैल्यू क्या दिया गया है L, ठीक है, और 5 का वैल्यू क्या दिया गया है S, NaILS। तो NaILS ऑप्शन ए में था। शॉर्ट तरीके से भी यही आंसर है और आराम आराम से लिखेंगे तो यही आंसर है। शॉर्ट तरीका आपको एग्जाम हॉल में निकालना है, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बहुत इजी प्रश्न है। तो एक्चुअल में सबसे पहले एक्चुअल वर्ड को पकड़ना है। देखिए रियल में अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस। कौन पकड़ता है रियल में अपराधियों को? पुलिस। और यहाँ पे पुलिस को क्या कहा गया है? यहाँ पे देखिए, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, क्या कहा गया है? टीचर। पुलिस इज कॉल्ड एज टीचर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, टीचर यानी शिक्षक, ठीक है। तो पुलिस को यानी एक्चुअल में जो चीजें होंगे उसे किस चीज में बदला जा रहा है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो पुलिस यानी अब यहाँ पे कह रहा है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो अपराधियों को पकड़ेंगे टीचर यानी शिक्षक, क्योंकि टीचर को क्या बताया गया है? पुलिस। और एक्चुअल में कौन पकड़ता है अपराधियों को? पुलिस, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी आपका 10 नंबर हमने बना दिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है शिक्षक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षक। 11 नंबर पे आते हैं हम, ठीक है। 11 में कह रहा है इन ए कोड 481 मीन्स स्काई इज ब्लू, 246 मीन्स सी इज डीप एंड 698 मीन्स सी लुक्स ब्लू, देन विच नंबर इज द ब्लू, ठीक है। यानी किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप और 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। तो हमें ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या है? हमें ब्लू की कोड के लिए संख्या ढूंढना है। देखिए सबसे पहले लिखिए आप 481, इसको क्या लिख रहा है? स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ठीक है। दूसरा नंबर जो हमारे पास है 246 और इसे लिखा जा रहा है सी इज डीप, सी इज डीप। और तीसरा नंबर हमारे पास है 698, इसे क्या लिखा जा रहा है? सी लुक्स ब्लू, ठीक है। देखिए ऐसे नंबर में क्या करते हैं, कॉमन नंबर को हम अलग अलग तरीके से उसे राउंड करेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? राउंड करेंगे। तो देखिए पहले हमारे दो हम लेके चलते हैं 481 यानी 481 और 246 में कॉमन कौन कौन है? तो कॉमन एक 4 है, क्या है? एक 4 है। चलिए हम 4 को राउंड करते हैं और यहां भी 4 को राउंड करते हैं। अब जिस दो में हमने कॉमन लिया है उसी हम जो अंग्रेजी के लेटर है उसमें कॉमन देखेंगे। तो यहां पे देखिए एक ईज है कॉमन और यहां भी ईज है कॉमन, ठीक है। अब यहां पे कोई कॉमन नहीं है। अब हम पहले और दूसरे में हमने देखा, अब दूसरे और तीसरे में देखते हैं। तो दूसरे और तीसरे में कॉमन कौन कौन से लेटर नंबर है? तो एक 6 है, इसे हम अलग अलग शेप में इसे हम राउंड कर लेते हैं ताकि हम पहचान सकें। इसे हम अलग शेप में कर लेते हैं। तो इसी तीसरे और चौथे में यहां पे हम देखेंगे कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से कॉमन है। तो एक क्या है? एक सी है और दूसरा एक सी हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे। हमने क्या देखा? पहला और दूसरे में देखा, फिर दूसरे और तीसरे में देखा। अब हम क्या देखेंगे? तीसरे और पहले में देखेंगे। तो तीसरे और पहले में देखिए यानी इन दोनों में कॉमन क्या है? 8। यहां भी 8 है और यहां भी 8 है। इसे भी अलग डायग्राम, अलग एंगल में, अलग शेप में इसे हम ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो यहां भी ब्लू है और यहां भी ब्लू है। तो इन्हें भी आप क्या करेंगे? अलग अलग शेप में लेना है कॉमन, ताकि ना आप आंसर आसानी से पकड़ सके। अब देखिए आपसे किसका आंसर पूछा गया था? ब्लू का आपको अंक पूछा गया था। ब्लू का अंक क्या होगा? ब्लू का अंक 8 होगा, ठीक है। किसी का भी पूछे, आपका ईज का अगर पूछा रहता तो 4 होता। ईज का क्या होता? ईज का 4 होता। अगर आपसे मान लीजिए सी का पूछा गया होता नंबर, तो सी का क्या नंबर आता? 6 आता। तो इस तरह के प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं और बड़े ही बेहतरीन तरीके से और आराम से आप इसे कर सकते हैं। और हम हर सेट में इस तरह के प्रश्न देंगे तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो प्रश्न नहीं बनेंगे उसके लिए हम लोग टोटल एग्जाम की पूरी टीम आपके साथ है। अगला प्रश्न है
12 नंबर और 13 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चयन कीजिए, यानी 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इस 4 में 3 किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी गुण से कह सकते हैं कि तीनों एक समान है, एक है जो वो तीनों से अलग है। आपको विषम यानी तीनों से बाकी से अलग जो हटके है उसे चूज करना है। टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपके होंगे ऑप्शन ए होंगे, क्योंकि टमाटर जो है वो जमीन के ऊपर उगाया जाता है, बाकी जैसे आलू, गाजर, प्याज ये जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो किसी भी गुण से आप अलग कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि हम जैसे बोले कि ऊपर होता है तो इसी से आपका करेक्ट आंसर आए, और कोई गुण मिले, बाकी 3 में मिल रहा है, 1 में नहीं मिल रहा है, तो वही करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर। इसमें दिया गया है भोपाल, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, ठीक है। इसमें 3 जो है वो एक गुण वाले हैं, एक अलग है तीनों से, वो जो अलग है उसे आपको ढूंढना। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपके होंगे अमृतसर यानी बी होगा। देखिए भोपाल क्या है, एमपी का कैपिटल है, ये क्या है, एमपी का कैपिटल है। हैदराबाद भी क्या है, तेलंगाना का कैपिटल है, तेलंगाना का कैपिटल है, ठीक है। और बेंगलुरु भी क्या है, एक कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 3 जो है भोपाल, हैदराबाद और बेंगलुरु, ये किसी न किसी स्टेट के कैपिटल है, लेकिन अमृतसर क्या है, अमृतसर पंजाब के एक सिटी है, मतलब ये क्या है, एक शहर के नाम हो गए, बाकी 3 क्या है, कैपिटल है। तो अलग कौन हो गया, अमृतसर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अमृतसर होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 14 से लेकर 16 तक के प्रश्न को, ठीक है। निम्नलिखित में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में ग्रुप से संबंधित नहीं है। उसी प्रकार के प्रश्न है कि 4 में से एक अलग है, विषम है, उसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके 14 नंबर प्रश्न में 4 दिया गया है, 124, ठीक है, 169 और 225 और 289 दिया गया है। जब इसे आप गौर से देखेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है 13, इसका स्क्वायर निकल सकता है, इसका स्क्वायर निकल सकता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ए, और जिसमें दिया गया 124। अब हम बात करते हैं 15 का, किसका, 15 नंबर का। 15 में देखिए क्या क्या दिया गया है, 16, 25, ठीक है, 16, 25, उसके बाद 64, 81, 64, 81, 16, 25, 64, 81, उसके बाद 36, 49, 36, 49, उसके बाद 100, 100 और 110, ठीक है। अब जब आप इससे गौर से देखेंगे तो देखिए 16 का आपका स्क्वायर रूट निकल सकता है पूरा पूरा, 25 का भी वर्गमूल निकल सकता है, 36 का भी वर्गमूल निकल सकता है, 49 का भी वर्गमूल निकल सकता है, 64 का भी निकल सकता है, 81 का। यानी जो एक पेयर में 2 अंक दिए गए हैं, दोनों का स्क्वायर रूट निकल सकता है। इसमें 36, 49 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, 64, 81 का निकल सकता है, लेकिन 100 का तो निकल रहा है, लेकिन 110 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, ठीक है। यानी इसमें जो 2 संख्या है डी वाले ऑप्शन में, इसमें प्रॉपर तरीके से पूरे नहीं निकल रहे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपके होंगे यही डी। करेक्ट आंसर क्या होंगे, डी 15 का, यानी 100 और जो 110 है ये आपके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। अब हम 16 का बात करते हैं। 16 में क्या लिखा है, ए वाई बी जेड बी एक्स सी वाई डी वी ई डब्ल्यू एम पी ओ एन, ठीक। अब देखिए इसमें गौर से आप देखिए, इसको जब आप गौर से देखेंगे ना, जो पहला लेटर है और लास्ट वाला जो लेटर है ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, ए जेड। हमने आपको अपोजिट लेटर रटा दिया है, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, ये सब क्या है, अपोजिट लेटर है, ठीक है। और बीच वाला 2 जोड़ लेटर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए पहले ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए वाई बी जेड, तो ये लास्ट वाले दोनों अपोजिट और बीच वाले एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो उसी तरीके से हम चेक करते हैं, बी एक्स क्या है। अब देखिए बी और वाई फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे का अपोजिट, और बीच वाला भी एक दूसरे का अपोजिट है। आप एक्स सी बोलिए या सी एक्स बोलिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। और अपोजिट लेटर कैसे निकलता है ये आपको हमने इंग्लिश अल्फाबेटिकल जो सीरीज चला था, जो आपके क्लास चले थे, उसमें हमने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला और लास्ट डी डब्ल्यू अपोजिट और बीच का भी अपोजिट, भी ई एक दूसरे के अपोजिट, ठीक। उसी तरीके से एम एन अपोजिट, लेकिन देखिए यहां पीओ दिया गया है, जो ऑप्शन डी है आपका, यहां पे दिया गया है एम पी ओ एन। तो देखिए एम एन तो एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन पीओ एक दूसरे का अपोजिट नहीं,
क्योंकि P का क्या होता है अपोजिट K, और K का अपोजिट होता है P, तो बीच में PK होना चाहिए, तो ये अलग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, 17 नंबर आपको पढ़ते हैं। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 17 और 18 में सीरीज टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको लुप्त संख्याओं को पता करना है। 1 2 6 24, यहां पे हम लिख लेते हैं 1 2 6 24, 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क, और दिया गया है यहाँ पे 720। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये है आपका 17 नंबर प्रश्न। ठीक है, ये हमने 17 नंबर प्रश्न को लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, दिमाग आपको लगाना है कि जो ब्लैंक जगह है उस पे क्या आ सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए गौर से देखेंगे, गौर से जब इस चीज को आप देखेंगे, 1 इंटू 2 हो गया, 2 गुना 3 6 हो गया, 6 गुना 4 24 हो गया। यानी क्या हो रहा है, हर बार एक बढ़ा के हम गुना करते हैं मेन संख्या में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 24 गुना 5। जब आप 24 गुना 5 करेंगे, 24 गुना 5 करेंगे तो 120 होगा। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 120 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और चेक करने के लिए अब 120 गुना हमें कितना करेंगे, जो 720 आना चाहिए। तो 120 गुना 6 करेंगे तो आपके 720 आने चाहिए। ठीक है, तो 120 गुना 6। ठीक है, जब आप गुना करेंगे तो 720 ही आएगा। यानी हमारा जो फॉर्मूला है और जो हमारा प्रोसीजर है वो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम फिट है। तो 120 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर में क्या बताया गया, तो 18 में भी एक दिया गया 3 9 4, यहां पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे दिया गया 3 9 4 6 4 16 5 25, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और 49। ठीक है, तो आप जब इसे गौर से देखेंगे ना, दो पेयर बनाइए इनको। देखिए दोनों पेयर को आप गौर से देखेंगे ना, तो पहले का स्क्वायर करके यहां पे लिखा गया, यानी 3 का स्क्वायर करके 9, 4 का स्क्वायर करके 16, 5 का स्क्वायर करके 25। तो 49 का हमें क्या, कौन सी संख्या हम यहां पे लिखें जिसका स्क्वायर करने से 49 हो जाए। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जब आप 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 49 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 निकलेगा। 49 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 निकलेगा, और 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 49 होना चाहिए। 49 हो रहा है, तो इस जगह पे हमारा क्या होगा, 7 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 7 होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन से आपके करेक्ट हो गए, देखिए पहले में आपके 120 यानी सी, और दूसरे में आपके क्या हो गए, दूसरे में आपको सॉरी यहां पे 7 दिया गया है, तो यहां पे हमने उल्टा बता दिया। यहां पे हमें क्या करना था, यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया था। ठीक है, तो यानी हमें यहां पे क्या करना था, जैसे हमने बताया कि पेयर बनाइए, स्क्वायर करके लिखा गया, स्क्वायर करके, तो 7 का हम स्क्वायर कर लेंगे, आंसर मेरा मिल गया। 7 का स्क्वायर हमने किया 49, ये हमारा करेक्ट आंसर, यानी हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, तो आपका जो 18 नंबर है उसका 49 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर में दिए गए प्रश्नों में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिससे श्रृंखला पूरी हो जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया है, सी ए टी एफ डी डब्ल्यू और आई जी जेड। ठीक है, देखिए इसका नंबर लिख लीजिए, 3 1, टी का 20, एफ का 6, डी का 4, और इसका कितना हो जाएगा आपका, डब्लू का हो जाएगा 23। ठीक, उसी प्रकार से 9 7 और 26। अब देखिए गौर से एक चीज देखिए, यहां 3 था, यहां 6 हो गया, और यहां 9 हो गया। यानी क्या हो रहा है, +3 और +3। यहां बीच वाला 1 है, यहां 4 हो गया, यानी यहां भी +3 किया गया है। यहां 4 था और यहां 7 हो गया, यानी +3 किया गया। अब देखिए लास्ट वाला 20 था और यहां 23 हो गया, तो यहां भी +3 किया गया। यहां 23 था और यहां 26 हो गया प्लस, तो यहां पे क्या हो गया, +3, यहां भी +3 किया गया। तो हमें क्या करना है, सभी में +3 किया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें +3 करेंगे, इस सारे में +3 किया गया, तो हम भी यही रूल क्या करेंगे, यही रूल सेम हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले में 3 6 9, तो अब यहां पर जो फर्स्ट लेटर आएगा वो 12 नंबर वाला आएगा, यानी एल आएगा। और यहां पे देखिए क्या है, 1
फिर 4, एक में प्लस किया 3, 4, 4 प्लस किया 7, और 7 में प्लस 3 करेंगे तो 10, तो यहाँ पे 10 नंबर वाला आएगा। यानी 10 में क्या आता है, जे, एल और जे हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में क्या दिया गया है, 20, फिर क्या दिया गया 23, 23 फिर 26, ठीक है। 26 के बाद 26 में प्लस 3 करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, यानी जेड के बाद तीसरा लेटर कौन होगा, जेड के बाद ए बी सी, तीसरा लेटर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ 3 नंबर वाला आएगा, तो हमारे पास आंसर करेक्ट निकल के क्या आ गया, एल जे सी। तो एल जे सी कितने में है, ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी, आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए गौर से देखेंगे ना, तो ये अपोजिट लेटर का पेयर बना हुआ, ए जेड एक दूसरे के अपोजिट, बी वाई एक दूसरे के अपोजिट, सी एक्स एक दूसरे के अपोजिट, डी वाई एक दूसरे के अपोजिट, ई बी एक दूसरे के अपोजिट, एफ यू एक दूसरे के अपोजिट। तो जी के अपोजिट कौन सा क्या लेटर होगा, जी के अपोजिट टी होगा, हमने आपको रटा दिया है, जी के अपोजिट क्या होगा, टी होगा। और अगर आपको मालूम नहीं है तो 20 जिस भी लेटर का आपको अपोजिट लेटर निकालना है 27 में उस लेटर के वैल्यू को घटा देना। जैसे हमें जी का अपोजिट लेटर चाहिए, तो जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है 7, तो 27 में -7 कीजिए, क्या निकल का आया 20, और 20 किस लेटर का वैल्यू है, टी का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए टी हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, which one set of letters when sequentially placed at the gap in the given letter series shall complete it। यानी यहाँ पे इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। दी गए अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा, ठीक है। ऐसे जब आपको लेटर आए बड़ा मजा आता है बनाने में, ठीक है। आपको पहले काउंट कर लेना है कि कितने कितने यहाँ पे लेटर हैं, ठीक है। और जो ब्लैंक है जहां पे हमें लेटर डालना है उसको भी एक काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। अब इसे या तो हम लाइन मारेंगे बीच बीच में, या तो 3 3 3 3 3 पे लाइन मार सकते हैं, ठीक है, या 6 6 पे लाइन मार सकते हैं, या 9 9 पे लाइन मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम 6 6 पे मारते हैं, 3 3 यहां पे एक हमने लाइन मारा, ठीक है। फिर हम 6 गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहां पे हमने एक लाइन मारा, ठीक है। अब हमारे पास 3 बॉक्स बन गया और तीनों बॉक्स के अंदर 6 6 लेटर हैं, टोटल 18 लेटर हो गया, ठीक है। इस तरह के सवाल ऐसे ही बनाते हैं, लाइन मारें और फिर देखिए क्या करना है। उसके बाद हमें देखना होता है यहाँ पे कि किस तरीके से हम भरें जो कि सेम तीनों बॉक्स में सेम चीजें आए, सेम नंबर आए, ठीक है। ये चीजें आपको दिमाग लगाना है यहां से, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पकड़िए ए डबल सी बी, तो यहां देखिए डबल सी बी है, तो यहां पे जाहिर सी बात है क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ए आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे सी है और यहां पे ए डबल सी बी है, तो यहां देखिए ए डबल सी बी, ये पूरा मेरे को लेटर यहां पे मिल रहा है। और इससे पहले कौन सी लेटर है, तो सी है, तो यहां पे जाहिर सी बात है सी आएगा, यानी डबल सी ए डबल सी बी हो गया। ये आगे वाले बॉक्स में भी डबल सी ए डबल सी बी, और बीच वाले में भी हो गया डबल सी ए डबल सी बी। तो उसी प्रकार से यहां भी वही चीज आना चाहिए, ठीक है। तो डबल सी के बाद क्या भरेंगे, यहाँ पे ए, और फिर डबल सी बी होना चाहिए, तो यहाँ सी के बाद फिर एक सी देंगे और बी हो गया। यानी क्या क्या हमने लगाया, पहले ए सी लगाया फिर ए सी लगाया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ए सी कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम 22 नंबर में देखते हैं, 22 नंबर में कितने टोटल लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, 12। अब हम 12 को 4 4 में भी काट सकते हैं, 3 3 में भी काट सकते हैं, 6 6 में भी काट सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कितने कितने का हम काटें जो कि हमको आसान हो, मतलब इजीली तरीके से हम उस चीज को सोल्व कर सके। तो हम 4 4 काट लेते हैं, ठीक है। तो यहां से 4 काटा, फिर हम यहां से 4 काटा, अब 4 4 सब में आ गया। अब देखिए ए डैश बी ए लिखा हुआ है, तो यहां पे देखिए बीच में क्या आना चाहिए, डबल बी आना चाहिए। तो यहां पे ए लिखा हुआ है, तो यहां ए लिखा हुआ है, तो ए के बाद क्या आना चाहिए, बी। तो हमारा क्या होगा, ए डबल बी ए। तो यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट में ए डबल बी, और यहां पे फिर क्या आ जाएगा, ए। तो उसी प्रकार से ए बी दिया गया, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है, तो यहां पे हमारा क्या होगा, बी, और क्या हो गया, ए। तो अभी हमने जब डाला यहां पे, तो क्या हमारे पास आ गया, ए बी बी ए, ठीक है, ए बी बी ए बी ए।
ठीक है, यानी तीनों जब हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से भरा तो ए बी बी ए, फर्स्ट वाले में भी यही आया ए बी बी ए, सेकेंड वाले में भी यही आया, थर्ड वाले में भी ए बी बी ए, थर्ड में भी यही आया। अब हमने क्या क्या डाला था, पहले हमने बी डाला, फिर हमने ए डाला, फिर हमने ए डाला, फिर हमने बी डाला, यानी बी डबल ए बी किस में है, वही हमारा आंसर है, ए बी डबल ए बी। तो आप डी को देखेंगे यहां पे कट गया है, तो यही लिखा हुआ है, बी ही लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला 23 नंबर, Suma is shorter than Uma, Neha is taller than Suma, Sudha is taller than Uma but shorter than Hema, Uma is taller than Neha, who is the tallest among them। ठीक है, इसमें कह रहा है कि उमा, यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ये है सुमा लिखा हुआ है, क्या है सुमा, सुमा कह रहा है सुमा उमा से छोटी है। ऐसा जब आए ना तो इस सीक्वेंस में आपको सोल्व करना है, जो कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, ऐसा प्रश्न अगर आए, देखिए सुमा उमा से छोटी है, तो सुमा क्या है, उमा से छोटी है, तो उमा यहाँ पे, उमा क्या हो गया, सुमा से बड़ी, यहाँ पे हमने सुमा दे दिया। बीच में थोड़ा सा जगह इसलिए छोड़ना है कि आगे प्रश्न में और आए तो हम बीच में एक दो नाम डाल सके। ठीक है, तो सुमा उमा से छोटी है, ये हमने कर दिया, यानी उमा से सुमा को, यानी जो छोटे होंगे ना वो नीचे रहेंगे और जो बड़े होंगे ना उसको हम ऊपर डालेंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे। अब कह रहा है नेहा सुमा से लंबी है, नेहा क्या है, सुमा से लंबी है, तो यहां पे नेहा आ जाएगी, यहां पे नेहा आ जाएगी। ठीक है, नेहा नेहा क्या है, सुमा से लंबी है। सुधा से लंबी, यहां पे देखिए ये क्या है, एरर है, मतलब जो हिंदी में क्वेश्चन लिखा गया है ना ये गलत टाइप हो गया, तो हम चलते हैं किसमें, इंग्लिश में चलते हैं। यहां क्या है, स्टार्टिंग से सुमा इज शॉर्टर देन उमा। ठीक है, तो उमा से सुमा छोटा है, तो सुमा को हमने नीचे लिखा। फिर कह रहा है नेहा इज टॉलर देन सुमा, तो सुमा से नेहा बड़ी है, तो हमने नेहा को सुमा से थोड़ा ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब इस लाइन में ये सुधा के पास, सुधा इज टॉलर देन उमा। अब सुधा क्या है, उमा से बड़ा है, तो उमा जहां भी होगी उससे हम ऊपर लिखेंगे सुधा को, ये हमने सुधा को लिख दिया। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया कंप्लीट। बट शॉर्टर देन हेमा, हेमा सुधा क्या है, उमा से तो बड़ी है, तो हमने उमा से ऊपर सुधा को लिख दिया। लेकिन कह रहा है जो सुधा है वो हेमा से छोटी है, तो हेमा इससे ऊपर आ जाएगा, सुधा से ऊपर कौन आ जाएगा, हेमा आ जाएगा। ठीक है, हु इज द, अब यहां पे खत्म हो गया। अब कह रहा है, हाँ यहां पे हेमा, उमा इज टॉलर देन नेहा। अब उमा क्या है, नेहा से बड़ी है, तो ऑलरेडी बड़ी है तभी तो हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, तो उमा इज टॉलर देन नेहा, इस लाइन का तो कोई मतलब नहीं बनता है, ये लिखे या ना लिखे। ठीक है, अब यहां पे कह रहा प्रश्न में हु इज द टॉलेस्ट अमोंग देम, तो इन सभी में से लंबी कौन है, इन सभी में से लंबी कौन है, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबी, सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटी है वो सबसे नीचे आ जाएगी। तो सबसे लंबी पूछ रहा है, तो कौन है, हेमा, कौन है हेमा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हेमा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर इसी प्रश्न में कहता है कि सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है, तो सुमा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। ठीक है, यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको बराबर देखने को मिलेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अशोक का रैंक है 17वीं, कहां से, अशोक का रैंक है 17वीं अंत से, अंत से अशोक का रैंक है 17वीं अंत से। ठीक है, और सुरेश का रैंक अगर हम अंत से पूछे, तो सुरेश का रैंक अगर हम आपसे अंत से पूछे तो क्या होगा, तो अशोक जहां भी है उससे 7 रैंक आगे है, तो 7 यानी कहने का मतलब है 17 में +7 करेंगे यानी कितना हो गया, 24, 24वीं। तो सुरेश का 24वीं रैंक है कहां से, अंत से, अंत से। तो अब यहां पे प्रश्न में कह रहा है सुरेश की आरंभ से कौन सा होगा, तो टोटल कितने हैं, टोटल 39 है। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह के प्रश्न में ना आप नीचे से अगर काउंट करेंगे और ऊपर से काउंट करेंगे तो एक ऐसा लेटर होगा बीच वाला जो दोनों बार उसे हम काउंट करते हैं, तो इसलिए जो 39 इसमें अपने मन से एक प्लस कर देते हैं। जैसे सपोज दैट 5 आदमी मान लेते हैं खड़े हैं यहां पे, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक, तो देखिए जो व्यक्ति यहां पे खड़े हैं तीसरे स्थान पे, वो भी व्यक्ति यहां से तीसरे स्थान पे खड़े हैं, तो 3 को हमने क्या किया, 2 बार काउंट किया। तो इसीलिए जो सुरेश है
नीचे से जो सुरेश का 24वां स्थान है, ऊपर से जब हम इनके स्थान को निकालेंगे तो हमें +1 करना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्थान पे नीचे से उसी स्थान पे ऊपर से हम काउंट करेंगे तो आना चाहिए। तो 39 + 1, उसके बाद हम क्या करेंगे 24 माइनस कर देंगे, यानी 40 में हम क्या करेंगे 24 को माइनस कर देंगे। 40 में हम क्या करेंगे 24 को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आ गया 16। तो क्या है सुरेश का स्थान क्या है 16वीं है, ऊपर से 16वीं, और नीचे से कितना है 24वीं, यानी 40। टोटल 39 है, लेकिन 40 क्यों हुआ, क्योंकि सूरज को नीचे से भी काउंट किया जाएगा और ऊपर से भी काउंट किया जाएगा, इसलिए हमने यहां पे आपको समझाया, इसलिए हमने +1 हमें करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, इस तरह के भी प्रश्न आपके जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपको हमने पढ़ाया था, इसमें 3 तरीके का। पहले इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, turns towards his right and walks 2 kilometer, turn right again and walks, what is the direction now he is facing। देखिए इस तरह के जो डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न है, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न है। इसमें 3 टाइप के प्रश्न जो नॉर्मली मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप का जो प्रश्न होता है ना, उसमें आपसे पूछेंगे सिर्फ डायरेक्शन, पहले टाइप के प्रश्न में पूछेंगे डायरेक्शन, दूसरे टाइप के प्रश्न में पूछेंगे आपसे डिस्टेंस यानी दिशा, और तीसरे टाइप के अगर प्रश्न आपसे पूछेंगे तो डायरेक्शन और दिशा दोनों आपसे पूछ लेंगे कि भैया डायरेक्शन क्या है इसका और डिस्टेंस क्या है इसका, दोनों चीज आप बताओ, डायरेक्शन क्या है इसका और डिस्टेंस क्या है इसका। तो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इजी वाला है ना, सिर्फ डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि कौन सी दिशा में जा रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी सबसे इजी वाला टाइप वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। इसमें जब डायरेक्शन दोनों, जब डिस्टेंस ना हो ना, तो पेन आप इतनी एकदम छोटे से जगह में फटाफट बना लेंगे। यहाँ पे हमने पेन रखा और जैसे जैसे बोला वैसे वैसे घुमाते जाते हैं। और आप सबको हमने बताया था कि ऊपर हम लोग नॉर्थ मानते हैं, नीचे साउथ मानते हैं, और इस तरफ ईस्ट मानते हैं, और इस तरफ वेस्ट मानते हैं। मतलब अपने सर के तरफ यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, और दाएं हाथ के तरफ ईस्ट, और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट हम मानते हैं। अब हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, एक व्यक्ति इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहां से चलना शुरू हुआ, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर गया, तो हम बस ऐसे चल देंगे, यहाँ लिखने उखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, बस हम उत्तर में आ गए। उसके बाद कह रहा है दाएं घुमा, जब आप उत्तर में जाएंगे तो दायां हाथ इस तरफ रहेगा, राइट हैंड इस तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ रहेगा, इस तरफ मुड़ा दिया। उन्होंने कहा कि दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर दाएं घूमता है, जब आप इस तरफ घूम के आएंगे तो आपका राइट हैंड इधर रहेगा, लेफ्ट हैंड इधर रहेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए सबसे पहले क्या क्या, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूम के 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं घूमकर चलता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा में, फिर यहां से दाएं घूमेगा तो इधर आ जाएगा नीचे की तरफ यानी इस दिशा में आ गया। और इस दिशा में आने का मतलब क्या हो गया कि ये इसका मुंह किस तरफ है, साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ। तो अब इसका जो मुंह हो गया अब ये किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, तो ये हमने लिया था आपके टॉप 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन और करा देंगे। एक सेक्शनल सेट के अंदर क्या है 50 क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी आप सभी को पता है ना। तो 50 क्वेश्चन में हमने 25 क्वेश्चन इसमें करा दिया, 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करा देंगे। आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस नंबर पे आप 8827555663 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है help@totalexam.in। हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट है www.totalexam.in। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पर टोटल एग्जाम के नाम से है। हमारे यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है वो भी टोटल एग्जाम के नाम से। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मैं ट्विटर पर भी टोटल एग्जाम के नाम से हूं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा वो भी अब बन गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम क्या लेते हैं आपसे विदा, और जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।